जो तुम सोचोगे तुम्हारा मन वही दोहराएगा। इसलिए जीवन का सार यही कहता है कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त YJ अरविंद। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस कहानी में दो किरदार हैं, माँ और बेटी। दोनों जिस घर में रहते हैं वहीं पास में एक छोटा सा पहाड़ था, जिसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर था। माँ अक्सर सुबह सुबह उठकर वहाँ दर्शन को जाया करती थी। एक सुबह रविवार का दिन था। बेटी जल्दी उठ गई। उसने माँ को जाते हुए देख लिया। बेटी की उम्र यही कुछ लगभग 6-7 साल रही होगी। वो भी साथ जाने की जिद करने लगी। माँ ने उससे पहले तो बहुत समझाया कि बच्चा, वहाँ का रास्ता अच्छा नहीं है, रास्ते में बहुत सारे पत्थर है। लेकिन बेटी कहाँ मानने वाली थी, वो तो जिद पे अड़ गई। फिर क्या था, माँ को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। दोनों घर से निकले और बातें करते करते जाने लगे। बच्ची इधर उधर की बातें माँ को पूछती, माँ हंसते हुए उसका जवाब देती। जैसे ही दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुँचने ही वाले थे कि सामने एक बड़ा सा पत्थर आया। माँ रोज़ जाया करती थी, इसलिए उसे पता था, तो उस पत्थर के साइड से होते हुए जाने लगी। लेकिन बच्ची को पता नहीं था। उसको जोर की ठोकर लगी तो उसके मुँह से ज़ोर से आह की चीख निकली। उसकी उस आह की चीख की आवाज़ वहाँ पर ज़ोरों से गूंजने लगी। उस बच्चे को लगा कि वहाँ कोई है जो उसके लगने पर उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उसने गुस्से में ज़ोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? तो वापस वही आवाज़ सुनाई दी, कौन है वहाँ? बच्ची थोड़ा डर सी गई और भाग के माँ के पास चली गई। और वहाँ थोड़ी ही दूर पर माँ ये सब नज़ारा देख रही थी। वह देखकर हंसने लगी। दोनों मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए और वापस आने लगे। तब बच्ची ने माँ से कहा कि माँ, वहाँ कोई है जो उसी की तरह आवाज़ निकालती है। तो माँ ने बच्ची को कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। जब वो दोनों वापस उसी जगह पे आई, तब माँ ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बदले में वही आवाज़ वापस आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर बच्ची थोड़ी अचंभित सी हुई कि ये कैसे हो सकता है, जो मुझे नहीं पहचानती और मेरी मम्मी से इतना सारा प्यार करती है। फिर माँ ने वापस आवाज़ लगाई, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वही आवाज़ वापस सुनाई दी, मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्ची माँ से पूछती है, ये कैसे, ये सब क्या है? तब माँ बच्ची को बताती है कि ये सब अपनी सोच का नतीजा है। अगर हम कुछ बुरा या गलत बोलते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर उसी चीज़ को दोहराता है और उससे हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि अगर हम कुछ अच्छा और प्यारा बोलते हैं तो वही चीज़ हमारे दिमाग में दिन भर चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर तुम मन ही मन ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी बुरी है, मेरी ज़िंदगी बुरी है, तो ऐसा एक दिन आएगा कि तुम्हें सच में तुम्हारी ज़िंदगी बुरी लगने लगेगी। और अगर यदि तुम ज़िंदगी से प्यार करने लगोगे तो सच में ज़िंदगी भी तुम्हें उतना ही प्यार करने लगेगी। बच्ची को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई। वो फिर अपने घर को जाने लगे। तो जाते जाते बच्ची ने एक बार फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। बदले में वही आवाज़ वापस सुनाई दी, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। बच्ची खिलखिलाकर हंस दी। इस कहानी के बच्चे की तरह हमारा दिमाग भी बच्चा है, इसलिए हम उसे जो भी सिखाएंगे वो यही दोहराएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।